हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा किरचॉफ्स लॉ। तो ये हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास फर्स्ट लॉ है जिसको हम किरचॉफ का फर्स्ट लॉ बोलते हैं, उसको हम जंक्शन लॉ बोलते हैं। जंक्शन एक पॉइंट होता है जहां पे हमारे सारे करंट्स पास करते हैं। ठीक है, तो जब सारे करंट पास करेंगे तो हम जंक्शन को ऐसे बनाएंगे। मान लीजिए दिस इज अ पॉइंट where all the currents meet, तो मैं यहां से ये वाला करंट और ये वाले करंट को पास कर देता हूं। तो दिस पॉइंट O इज अ जंक्शन। सारे करंट यहां से पास हो रहे हैं, तो मैं यहां पे ले लेता हूं I1, I2, I3, I4 एंड I5, I6। तो जो फर्स्ट लॉ है हमारा ये बोल रहा है कि द सम ऑफ ऑल द करंट्स इज जीरो। सारे करंट्स का हमें सम करना है, उसको जीरो के इक्वल पुट करना है। लेकिन यहां पे हमें जो करंट इनकमिंग करंट है उसको हमने पॉजिटिव लेना है, और जो आउटगोइंग है उसको हमने नेगेटिव रखना है। ठीक है, तो सभी का सम करना है। तो इक्वेशन क्या बनेगी मेरे पास, मैं यहां से I1 से स्टार्ट करता हूं। तो I1 बाहर को जा रहा है नेगेटिव, प्लस I2 अंदर को आ रहा है, प्लस I3 भी हमारा अंदर की तरफ आ रहा है, प्लस I4 बाहर को जा रहा है, I5 भी हमारा अंदर की तरफ आ रहा है, लेकिन I6 जा रहा है बाहर की तरफ। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जो नेगेटिव वाले हैं उनको हम राइट साइड ले जाएंगे। तो क्या लिखेंगे मैं, I2 प्लस I3 प्लस I5 इक्वल टू I1 प्लस I4 प्लस I6। दिस मीन्स द सम ऑफ इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट लॉ था जिसको हम जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स, जो हमारा सेकंड लॉ है जिसको हम लूप लॉ बोलते हैं, इसमें हमने क्या करना है, हमने V इज इक्वल्स टू, यहां पे V इज इक्वल्स टू IR कर देना है। मींस द टोटल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, मींस जितने भी हमारे सर्किट में पोटेंशियल्स आएंगे, मींस जितने भी बैटरी आएगी, उसका हमने क्या करना है, बैटरीज का इक्वल टू सम कर देना है करंट और रेजिस्टेंस के, टोटल करंट एंड रेजिस्टेंस। लेकिन यहां पे हमने एक चीज ऐसे लेनी है, हमने क्लॉकवाइज चलना है। ठीक है, क्लॉकवाइज मींस सर्किट में हमने ऐसे चलना है। ओके, तो अगर हमारे पास करंट विद आ रहा है, जिस साइड हम जा रहे हैं अगर करंट हमारे साथ चल रहा है तो उसकी वैल्यू हमने लेनी है नेगेटिव। अगर करंट हमारा ऑपोजिट आ रहा है तो उसकी वैल्यू हम लेंगे पॉजिटिव। ठीक है, अगर हमारा बैटरी मींस वोल्टेज विद आ रही है तो उसकी हम लेंगे प्लस। अगर हम बैटरी ऑपोजिट लेंगे तो उसका हम लेंगे नेगेटिव। ये हमारा क्लॉकवाइज का रूल है। अगर आप कोई भी बुक फॉलो करोगे, अगर यहां पे क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज है तो ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो हम चलेंगे क्लॉकवाइज। ठीक है, जब हम इसके बाद ये किरचॉफ लॉ की यहां पे व्हीटस्टोन ब्रिज को डिस्कस करेंगे तो हमें पता लगेगा कि हमने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैसे लेना है। जहां पे भी हमारा करंट आएगा उसको हमने रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। स्टूडेंट्स, दिस इज द सेटअप ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो यहां पे हमारे पास अरेंजमेंट में 4 रेजिस्टेंस है, P, Q, R एंड S। दिस इज द वोल्टेज एंड दिस इज द करंट। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज की हमने कंडीशन प्रूव करनी है, अप्लाइंग किरचॉफ लॉ। ये एक्चुअली व्हीटस्टोन ब्रिज किरचॉफ लॉ की एप्लीकेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें प्रूव करना है कि P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। ठीक है,
जब हमने P अपॉन क्यू आर अपॉन एस प्रूव करना है तो सबसे पहले हमने करंट से डिस्ट्रीब्यूट सही तरीके से करने हैं, ठीक है। तो मान लो यहां से करंट हमारा आ रहा है आई, स्टूडेंट जब हमने करंट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो मान लीजिए ये हमारे पास करंट आई आ रहा है यहां पे, तो मैं यहां पे अगर I1 लिख देता हूं तो यहां पे कितना आएगा I माइनस I1। कैसे? अगर मैं यहां पे करंट I लिख देता हूं और यहां पे मैं करंट I1 लिख देता हूं, मान लीजिए I मेरे पास है 10 एम्पियर, तो I1 कितना हो गया 4 एम्पियर, तो पीछे कितना बच गया 6 एम्पियर। 6 एम्पियर का मतलब है 10 माइनस 4, ठीक है। तो उसी तरह से यहां पे आ गया I माइनस I1। अब ये जो हमारा गैल्वेनोमीटर है इसमें जो करंट फ्लो करता है वो है IG। अब यहां से करंट आ रहा था I माइनस I1, इसमें से IG निकल गया तो जो हमारे पास बचा वो वहां पे आ गया Q में, यहां पे I माइनस I1 माइनस IG। अब ये जो IG है यहां से और यहां से I1 दोनों प्लस हो जाएंगे क्योंकि ये करंट यहां पे आके एड अप हो जाएगा, तो इसमें S में आएगा I1 प्लस IG, ठीक है। अब यहां से Q से जो करंट आ रहा है और S से आ रहा है ये दोनों भी यहां पे प्लस हो जाएंगे, मैं यहां पे प्लस करके दिखाता हूं I माइनस I1 माइनस IG प्लस I1 प्लस IG, तो IG से IG कैंसिल हो गया, I1 से I1 कैंसिल हो गया, कितना बच गया हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास करंट डिस्ट्रीब्यूशन थी, तो ये आपने स्टूडेंट्स ध्यान से कर लेनी है करंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हम यहां पे लूप्स लगाएंगे, लूप्स के नेम A B C एंड D, ठीक है। तो सबसे पहले हम लूप लेंगे ये वाला, चलना है हमने क्लॉकवाइज, तो हम लिखेंगे इन लूप, कौन सा लूप A B C A, ठीक है। अब ध्यान से देखना हमें A टू B, जब हम A टू B जा रहे हैं तो हमारे साथ करंट चल रहा है, तो करंट इज विद मींस नेगेटिव, मींस माइनस I माइनस I1 इंटू करंट को किससे मल्टीप्लाई करना है, रेजिस्टेंस से, रेजिस्टेंस कितनी है P, ठीक है। उसी तरह से अब हम चले थे A टू B, अब हम जाना है B टू C। B टू C मींस करंट हमारा कौन सा है IG, वो भी हमारे विद है, तो मींस माइनस IG इंटू गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस कैपिटल G, ठीक है। उसके बाद हमने चलना है C टू A, जब हम C टू A आएंगे तो करंट हमारे सामने आ गया, मींस ऑपोजिट आ गया, तो करंट क्या लेंगे पॉजिटिव, तो प्लस I1 करंट इंटू रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे लूप 1 की इक्वेशन बन गई। सिमिलरली इन लूप सेकेंड B D C B, ठीक है। तो यहां पे B टू D, पहले करंट इज विद मींस माइनस I माइनस I1 माइनस IG इंटू Q। अब D टू C करंट इज ऑपोजिट, ऑपोजिट मींस प्लस, प्लस I1 प्लस IG इंटू S, ठीक है। उसके बाद हमारा ये C टू B करंट इज ऑपोजिट, ऑपोजिट मींस प्लस, प्लस IG इंटू G इज 0। ये इक्वेशन बन गई सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो अब यहां से हमने क्या पुट करना है, अब इसको मैंने जब ब्रिज को बैलेंस करना है तो मैंने IG को 0 पुट कर देना है, करंट इन द गैल्वेनोमीटर इज 0, दैट इज व्हाई बोथ द साइड्स आर बैलेंस। अब ये जो 0 एम्पियर है मैं यहां पे पुट करूंगा, यहां पे और यहां पे, ठीक है, यहां पे। तो इक्वेशन 1 क्या बनेगी मेरी, इक्वेशन 1 हमारे पास बनेगी, मैं दोबारा लिखूंगा पहले, यहां से इक्वेशन 1 बनेगी मेरे पास माइनस I माइनस I1 इंटू P, ये 0 हो गया, प्लस I1 इंटू R इज इक्वल टू 0।
ठीक है, ये मैं I1 आप उस साइड लेके जाऊंगा, I माइनस I1 इंटू पी इज इक्वल टू माइनस I1 इंटू आर, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये आ गया इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली मैंने IG इसमें भी 0 पुट करना है 2 में, तो ये आ गया माइनस I1 इंटू क्यू, क्योंकि ये यहां से IG 0 बन गया, प्लस I1s इज इक्वल टू 0, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ठीक है। अब इसको मैं राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा, तो I माइनस I1 इंटू क्यू इज इक्वल टू I1 इंटू एस, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया 4। अब मैं डिवाइड कर दूंगा 3/4, तो जब मैं डिवाइड करूंगा तो I माइनस I1 इंटू पी डिवाइडेड बाय I माइनस I1 इंटू क्यू इज इक्वल टू I1 इंटू आर डिवाइडेड बाय I1 इंटू एस। अब ये यहां से कैंसिल हो गए, ये यहां से कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या बचा, ये इक्वेशन बच गई, ये P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। दिस इज द स्टूडेंट्स बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहां पे ये दोनों, ये सारा कुछ पुट करेंगे, फिर हम यहां पे भी ये जंक्शन लूप भी लगाएंगे। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया है, तो मेरे पास 2 लूप्स हैं, कौन कौन से, ABDA एंड DBCD। तो हमने कैसे चलना है, हमने चलना है क्लॉकवाइज, हमने चलना है क्लॉकवाइज, ठीक है। तो जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो सबसे पहले मैं लिखूंगा इन लूप, कौन सा लूप, फर्स्ट लूप DABD, ठीक है। तो हमने ये वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये यूज करना है, और हमने करना है V इज इक्वल टू IR, करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई करना है। देखिए पहले हमने चलना है D टू A, जब मैं D टू A जाऊंगा तो करंट इज विद मी, ठीक है, लेकिन यहां पे रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। यहां पे क्या है, बैटरी, लेकिन जो बैटरी का टर्मिनल है पॉजिटिव, करंट हमारा चलता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। तो अब यहां पे ये करंट का कोई कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि यहां पे रेजिस्टेंस नहीं है। तो यहां पे हम चल रहे हैं इस साइड, लेकिन बैटरी का टर्मिनल सामने पॉजिटिव आ गया, तो बैटरी का जो करंट है वो इस साइड चलेगा, ये हम लिखूंगा मैं 5। ये बैटरी हमारे ऑपोजिट आ रही है, तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ 5, ठीक है। अब हमने चलना है A टू B। जब मैं A टू B चलूंगा तो करंट, ये जो करंट है यहां पे, ये हमारे विद चल रहा है, नेगेटिव, मीन्स माइनस I माइनस I1 इंटू रेजिस्टेंस, कितना, 200, ठीक है। फिर हमने चलना है B टू D। जब मैं B टू D जाऊंगा तो यहां पे मेरे पास कितनी रेजिस्टेंस है, यहां पे मेरे पास है, करंट चल रहा है हमारे ऑपोजिट, मीन्स प्लस I1 इंटू, मेरे पास रेजिस्टेंस कितनी थी, यहां पे भी हमारे पास रेजिस्टेंस है 20 ओम की, 20 ओम, तो ये आ गया इंटू 20 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, तो -5 200 मल्टीप्लाई करना है, -200i माइनस माइनस प्लस 200i1 प्लस 20i1 इज इक्वल टू 0। तो मैं लिखूंगा -200i प्लस 220i1 इज इक्वल टू, ये 5 उधर चला जाएगा, ठीक है। अब मान लो मैं इसको 5 से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। तो ये बन गया माइनस 40i प्लस 44i1 इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। तो सिमिलरली इन लूप, सेकेंड लूप, इन लूप कौन सा, डी बी सी डी, डी बी सी एंड डी, ठीक है। तो अब डी से बी, जब मैं डी से बी जाऊंगा तो करंट हमारे विद है, इस साइड है, तो करंट विद क्या लेना है, नेगेटिव,
-20I1, करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है। फिर मैं जाऊंगा B2C, जब मैं B2C जाऊंगा तो I हमारे फिर विद है, विद से हमें लेना है नेगेटिव, -60I, करंट को फिर रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया। अब हमने जाना है C2D, जब मैं C2D जाऊंगा तो यहां पे करंट है लेकिन रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन बैटरी है। अब बैटरी का टर्मिनल यहां पे प्लस है, यहां पे माइनस है, मींस करंट बैटरी का इस साइड चल रहा है, तो मैं लिखूंगा +4, बैटरी इज विद, हम भी इस साइड जा रहे हैं, बैटरी भी इस साइड जा रही है, तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। -20I1 -60I = 4, ठीक है, 4 से डिवाइड कर देते हैं। 5I1 + 15I = 1, ठीक है। ये हमारे पास स्टूडेंट्स इक्वेशन बन गई 2, सेकंड लूप की इक्वेशन। तो अब हमने क्या करना है, यहां से सिंपल है, हम इलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास है -40I + 44I1 = 1, यहां पे है 5I 15I, इसको पहले लिख लेना है क्योंकि I के नीचे I लिखना है, प्लस 5I1 = 1, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, यहां से इसको पहले हम I कैंसिल करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से, तो ये अगर 15 से मल्टीप्लाई होगा 15 600I प्लस ये आ जाएगा 660I1 = 15, इसको हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 600I प्लस 200I1 = 40। अब हम इसको कर देते हैं प्लस, जब हम प्लस करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है, ये बन गया 860I1 = 55। तो I1 कितना आ गया मेरे पास, 55/860 एम्पीयर, ठीक है। कटिंग कर देनी है, फिर जब हमने I1 निकाल लिया तो I1 की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे तो I आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो सिंपल हमारा फॉर्मूला लगेगा इलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो चलिए अब सेकंड न्यूमेरिकल करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल में हमारे पास फिर 2 लूप्स हैं, फिर हमने क्लॉकवाइज चलना है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा इन लूप कौन सा, फर्स्ट लूप FABEF, ठीक है। तो पहले हम चलेंगे F2A, जब हम F2A चलेंगे तो बैटरी भी हमारी विद चल रही है, तो 12, फिर करंट हमारे विद है, करंट हमने विद के लेना है नेगेटिव, -5I1, ठीक है। और यहां पे जब हम F से A गए हैं लेकिन A से B कुछ नहीं है, फिर B से जब हम E जा रहे हैं तो करंट विद है, करंट विद नेगेटिव -2I3, फिर F से E कुछ भी नहीं है, ठीक है। B से E हमारे पास था, F से E कुछ भी नहीं है, तो यहां पे हमारे पास कितना आ गया, इसको सेट कर लेना है, -5I1 -2I3 = -12, ठीक है। या इसको हम क्या कर लेते हैं, सारे को प्लस में रख लेते हैं, ये हमारा प्लस में आ गया, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब सेकंड लूप में लेना है हमने, सेकंड लूप इन लूप BCDEB, BCDBE, तो अब B से C कुछ भी नहीं है, B से C कुछ नहीं है, लेकिन C से D, जब C से D आएंगे तो करंट ऑपोजिट आ रहा है, करंट ऑपोजिट प्लस मींस 3I2। अब बैटरी हमारी जब हम इस साइड आ रहे हैं, बैटरी का करंट इस साइड जा रहा है तो -6, फिर D से E कुछ नहीं है, लेकिन जब हम E से
बी से ई जाएंगे, मींस ई से बी जाएंगे, तो हम देख रहे हैं कि करंट हमारे ऑपोजिट आ रहा है। करंट ऑपोजिट मींस प्लस 2i3 इज इक्वल टू 0। तो इसको सेट कर लेना है, ठीक है। 3i2 प्लस 2i3 इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखने वाली बात यह है कि यहां पे हमारे पास i1 i3 है, यहां पे i2 i3 है। तो इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये टाइप 2 न्यूमेरिकल्स है जो सेकंड न्यूमेरिकल में करवा रहा हूं। अब यहां पे हम फर्स्ट लॉ लगाएंगे, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। कौन सा था वो? जंक्शन लॉ। तो हम पॉइंट चूज कर लेते हैं एट ई, ये वाला पॉइंट। जब हम ई पे पॉइंट चूज करेंगे तो हमने देखना है डायरेक्शन ऑफ i3, i2 एंड i1। तो ई से i3 आ रहा है, मींस i3, लेकिन यहां से i2 जा रहा है, माइनस i2। अब यहां से i1 भी जा रहा है, माइनस i1 इज इक्वल टू 0। तो i3 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? i2 प्लस i1, ये आ गया इक्वेशन नंबर 3। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे i3 की वैल्यू यहां पे और यहां पे पुट कर देंगे। जब मैं इसकी वैल्यू फिफ्थ में पुट करूंगा, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगा, तो क्या बनेगी फर्स्ट इक्वेशन? 5i1 प्लस 2i3 मींस i2 प्लस i1 इज इक्वल टू 12। सॉल्व कर लेना है। 5i1 प्लस 2i2 प्लस 2i1 इज इक्वल टू 12। जो प्लस हो रहे हैं प्लस कर दो। 5i1 2i1 7i1, ठीक है, प्लस i2 2i2 इज इक्वल टू 12। ये आ गया इक्वेशन नंबर 4। सिमिलरली मैं i3 की वैल्यू यहां पे पुट कर देता हूं। तो यहां पे पुट करके क्या बना मेरे पास? यहां से 3i2 प्लस 2 इंटू i2 प्लस i1 इज इक्वल टू 6। फिर दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे। 3i2 प्लस 2i2 प्लस 2i1 इज इक्वल टू 6। जो प्लस हो रहा है प्लस कर दो। 5i2 प्लस 2i1 इज इक्वल टू 6। ये आ गई इक्वेशन नंबर 5। अब आप ध्यान से देखो, हमारा इक्वेशन नंबर 4 और 5 में i1 i2 है, यहां पे भी i1 i2 है। तो हम इसको इजीली इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था टाइप 2 न्यूमेरिकल, ठीक है। तो इन न्यूमेरिकल्स को आप ध्यान से करो, प्रैक्टिस करो, और यहाँ पे गलती होने के चांस बहुत कम है। जैसे मैंने सिखाया है कि लूप कैसे लगाना है वैसे लगाओ, ठीक है। उसके बाद जो कैलकुलेशन, आप ये कैलकुलेशन सिंपल कर सकते हो। यहाँ पे हमने किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगाया है क्योंकि यहाँ पे वैल्यू हमारे पास 1 और 2 की है और यहाँ पे 2 और 3 की है। तो i3 की वैल्यू हमने पुट करके दोनों को i1 i2 में कन्वर्ट करके उसको हमने एलिमिनेट करके i1 i2 की वैल्यू पुट कर देनी है। जब i1 i2 की वैल्यू आएगी फिर हम यहां पे पुट करेंगे तो i3 की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये न्यूमेरिकल सॉल्व करनी है।